हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था। लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आजकल काम इतना ज़्यादा हो गया और रिकॉर्ड करते करते ना व्लॉग्स का लेंथ भी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो तो भी जा कर के ना मतलब अच्छे बड़े बड़े व्लॉग्स निकल जाते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग एंड करा था आगे फिर मैं आ गई थी अपना कुकिंग का काम निपटाने के लिए, क्योंकि डिनर के लिए मैं लेट हो रही थी। फिर बेटू को भी ना टाइमली नींद वगैरह आने लगती है, क्योंकि बच्चा सुबह से जल्दी उठा हुआ होता है, स्कूल वगैरह जाती है, फिर आजकल खेलती भी है थोड़ी देर क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह ओवर हो गए हैं। तो अभी 1 वीक ना अप्रॉक्स 1 वीक 10 डेज़ इतना रिलीफ हो जाती है कि स्कूल से आना, खेलना कूदना, बस यही काम चलता रहता है और बेड टाइम पे थोड़ी सी रिवीजन करती है आजकल। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। खाने में आज मैं बनाने वाली थी राई का साग, जो कि पापा लेकर के आए थे देहरादून से। वहीं तभी का पड़ा हुआ है, ये 2 गुच्छियाँ ही लेकर के आए थे। एक तो उसी टाइम बन गई थी जब पापा आए हुए थे, तो एक बची हुई थी, तो उसमें से मैंने हाफ़ निकाली थी क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना था मेरे को। मनीष ही खाते हैं। मेरे को थोड़ा सा साग जो होता है ना वो सरसों का ज़्यादा पसंद है और मनीष को राई वाला साग ज़्यादा पसंद है। और मैं कोई भी साग होता है ना, मतलब मेरे को जो पीस करके बनाते हैं ना, फ्राई करके, मुझे उस टाइप से ज़्यादा अच्छा लगता है। और मनीष को इस तरह से जो नॉर्मल हम कट करके और ऐसे ही जस्ट गार्लिक वगैरह में थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं, उस टाइप का अच्छा लगता है। और अभी वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट वाला बना दिया था। शॉर्टकट वाला भी क्या, उनको इसी तरह से ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए फिर मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और कभी कभार मन होता है तो उस तरह से भी बना लेती हूँ। उस दिन फिर ये मेरे अकॉर्डिंग खाते हैं और जब इस तरह से बनता है तो उस टाइम फिर मैं इनके अकॉर्डिंग खा लेती हूँ लगा लगा करके। तो बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया था। इस तरह से ना कुकिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जस्ट मैंने थोड़ी सी उसको राई को कट करा था और गार्लिक को थोड़ा सा क्रश करा और हल्का सा ऑयल में हल्के फुल्के जो वही मसाले वगैरह डलते हैं। पापा आए हुए थे ना, पापा से ही मैंने पूछा था कि पापा मम्मी साग बनाती हैं, उन आपको किस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, अनियंस और टमाटर प्याज वगैरह फ्राई करके ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर नॉर्मली जो गार्लिक में हम फ्राई कर देते हैं उस तरह से अच्छा लगता है। तो पापा ने मुझे बताया था कि जो नॉर्मल सब्जियां हम बनाते हैं वो तो हम प्याज टमाटर में बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साग को ना इस तरह से बना के उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उस दिन मैंने इसी तरह से ही बनाया था और मनीष को भी इसी तरह से ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ठीक था, फिर मेरे लिए भी ईज़ी हो जाता है जब इस तरह से मुझे बनाना होता है। सिंपल मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा से जो सूखे मसाले होते हैं लाइक हल्दी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला वो डाल दिया था। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे गार्लिक को क्रश करा था वो डाल दिया था और साथ में जो ग्रीन चिलीज़ थी वो भी मैंने इसी टाइम पे ऐड कर दी थी। लास्ट टाइम जब पापा आए हुए थे ना, मेरे पास एक्स्ट्रा बटर रखा हुआ था जो घर पे मतलब यूज़ मेरा इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट जब फुल क्रीम मिल्क आ जाता है घर पे तो फिर वो मलाई वेस्ट होती है, उसको फेंको तो वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो बेटर होता है कि मैं साथ के साथ थोड़ा सा उसको बटर बना लेती हूँ और जो चपातीस वगैरह ग्रीस करने के काम आ जाती हैं, तो उसमें से भी ना थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैंने जब मैं ये राई का साग बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा जो बचा हुआ बटर था वो इसी सब्जी में डाल दिया था। उसका इतना अच्छा फ्लेवर आया था, उस दिन सब्जी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इस तरह से साग वगैरह कोई भी बनाओ ना, उसमें बटर का इस तरह से थोड़ा सा तड़का मार दो तो बहुत टेस्टी लगता है। जब हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं ना या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसी के साथ थोड़ा सा बटर मेल्ट करके डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे बेटू खड़ी हुई थी, वो मेरे को बोल रही थी कि मम्मा मुझे नींद आई है, मेरे साथ चलो। तो मैं उसको बातों में लगा करके बैठी थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आजकल थोड़ा खेलती वेलती ज़्यादा है ना, तो इसकी वजह से बहुत थक जाती है क्योंकि सब फ्री हो गए हैं बच्चे। तो काफ़ी देर तक उनका खेलना कूदना चलता रहता है। और बस फटाफट से वहाँ पे मैं अपना किचन का काम समेट करके बेटू को खाना वाना खिला करके फिर आ गई थी अपने काम पे निपटाने के लिए, क्योंकि ये वाला मेस जो था वो मेरे को क्लियर करना ज़रूरी था। अगर ये क्लियर नहीं होता तो फिर सोने के लिए स्पेस नहीं बनता। एक बेडशीट में बहुत सारे कपड़े जो आए थे वो मैं पहले ही बांध करके चली गई थी, वो जो साइड में रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे बेटू के भी जो क्लॉथ्स थे वो अलमीरा से निकले थे, वो भी मेरे को सेट करने थे और ये डेली बेसिस वाले क्लॉथ्स थे। तो अभी फ़िलहाल कुछ था नहीं मेरे पास जिसमें मैं डाल करके रखती, तो मैंने साथ साथ ना बेडशीट में ही बांध करके इसको रख दिया था। वैसे भी ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी थी और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी फ़िलहाल इसको कैसे अरेंज करके रखूँ, क्योंकि जब विंटर्स के क्लॉथ्स मैंने निकाले थे तो जो उनके बैग्स होते हैं उसके अंदर मैंने समर्स के डाल दिए थे और इनकी जगह जो होती है वो अलमीरा में ही होती है। और फ़िलहाल अलमीरा बाहर चली गई है तो उसके सारे क्लॉथ्स जो थे वो फिर कहीं रखने के लिए मेरे पास अभी कोई स्पेस था नहीं। और ये रेगुलर वेयर वाले थे जो कि
बेटू डेली इसमें से पहनने भी वाली थी। फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे ही इसको बेडशीट में डाल दिया था उसका सारा सामान। नेक्स्ट डे मैं देखूँगी कि इसको मैं कैसे किस तरह से अरेंज कर सकती हूँ, या फिर कुछ दिनों के लिए अपनी अलमीरा में ही जगह मेरे को बनानी पड़ेगी, और या फिर कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे ये पूरी पोटली खोलना पॉसिबल नहीं है, इतनी हैवी हो जाती है और फिर चीज़ें ना मिलती नहीं हैं। और बेटू यहाँ पे बैठ कर के वेट कर रही थी कि मेरा काम कब तक निपटेगा, और उसको थोड़ी सी बैठ लेटने की जगह चाहिए थी। इस टाइम तक ना थोड़ी सी टायर्ड होने लगती है आजकल, और बिल्कुल भी इससे वेट नहीं होता फिर। और बस यहाँ पे साथ साथ मेरी पोटलियाँ जो थी वो बंधती चली जा रही थी। ये जो पैकिंग वैकिंग हो रही थी ना, इसकी मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि यार अब ये पोटलियाँ जो भी बंध रही हैं ना, वो डायरेक्ट अब घर पे जा कर के वहाँ जा कर के खुलने वाली हैं। बट अभी जो बेटू के क्लॉथ्स थे ना, उसको बांध करके नहीं रखने थे, क्योंकि वो अभी जितने दिन हम यहाँ पर हैं उतने दिन उसको वो पहनने हैं। और यहाँ पे बेटू की जो मॉर्निंग के लिए जो ड्रेस वगैरह थी, स्कूल की यूनिफॉर्म, वो भी मैंने ऐसे साइड में हैंग करके रख दी थी, ताकि इस मैस में ना वो कहीं दब ना जाए, फिर मॉर्निंग में मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वैसे भी वो बहुत फास्टली भागता है, तो इसलिए मैंने उसको जितनी भी उसकी मॉर्निंग के जो मतलब ये जो ऊपर की जैकेट्स और नीचे की टी शर्ट वगैरह थी ना, सब मैंने डोर के पीछे हैंग करके रख दी थी, आई कार्ड वगैरह सब कुछ। और बस बेड यहाँ पे मैंने फटाफट से खाली कर दिया था। एक बार बेडशीट भी झाड़नी थी, क्योंकि एक बार मतलब बहुत सारा सामान इस पे रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा लेटने में ऐसे लगता है कि मतलब थोड़ा गंदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, फिर मेरे को नींद नहीं आती, तो इसलिए फिर मैंने एक बार अच्छे से बेडशीट को भी झाड़ दिया था। और बस यहाँ पे बेडशीट भी झाड़ दिए थे, और इधर से ना बिल्कुल निकलने का स्पेस ही नहीं था, तो मेरे को ऐसे उठ करके मतलब स्लीपर्स के साथ ही इधर जाना पड़ रहा था, और बिना स्लीपर्स के मेरे से रहा नहीं जाता। और नीचे का फ्लोर भी जो था उसमें बहुत सारा अभी सामान वगैरह हो रहा था, सामान वगैरह निकालो ना हल्की फुल्की डस्ट हो ही जाती है। अभी जस्ट मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, बट फ्लोर को अभी मैंने मॉपिंग नहीं करी थी, तो क्लीन नहीं था, बस झाड़ू झाड़ू लगी थी। तो इसलिए फिर मैं स्लीपर्स वगैरह वैसे भी नहीं उतारती हूँ, गर्मी हो या सर्दी, स्लीपर्स के बिना मेरे से चला नहीं जाता है। और विंटर्स हल्की सी भी स्टार्ट होने लगती है तो मैं सॉक्स तभी से ही पहन लेती हूँ, मतलब बच्चों से भी पहले मेरी सॉक्स निकल आती हैं विंटर्स आते आते जब भी स्टार्ट होते हैं। और बस यहाँ पे मैंने बेटू के लिए बेड रेडी कर दिया था, और अब वो आराम से लेटने वाली थी। उसको मैंने निकाल करके दे दिया था ना, वो अपना लेटी रहेगी, और मैं अपना साथ के साथ जो भी पेंडिंग काम है वो निपटा दूँगी। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था यहाँ पे, सारे के सारे अलमीरा से जो भी ये यूटेंसिल्स वगैरह एक्स्ट्रा वाले निकले थे ना, जो कि रेगुलर यूज़ में नहीं होते, कभी कभार कोई आता है तो तब निकलते हैं, या फिर जो बड़े कुकवेयर्स या बड़ी ट्रेज़ वगैरह होती है जो कि मतलब ओकेजनली निकलती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी ये। और बस वही समेटने के लिए मेरे को रखने वाली थी। और जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम से मेरी यूज़ नहीं हुई ना, वो सारी मैंने निकाल करके अलग कर दी थी। जो भी चीज़ें हमारे घर पे बहुत सारी एक्स्ट्रा हो जाती है ना, जो हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ ही नहीं करते, बस ये सोचते रहते हैं कि काम आएंगी काम आएंगी काम आएंगी। पहले मेरा भी था कि हाँ काम आएंगी, बट अभी मैंने वो चीज़ छोड़ दी है। जो चीज़ इतने दिनों से काम नहीं आई है ना, मतलब कुछ मंथ से, या फिर मतलब कुछ टाइम हो गया मैंने यूज़ ही नहीं करी, दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया, नवरात्रि सब कुछ निकल गया, बट वो यूज़ में नहीं आई है, तो उनको सबको ना मैं अब साइड में निकाल देती हूँ कि जो फेस्टिवल्स में यूज़ नहीं हुई, गेस्ट के आने पे यूज़ नहीं हुई, तो वो आने वाले टाइम में और उसका कोई यूज़ होगा भी नहीं। लाइक ये प्लास्टिक के कंटेनर्स इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं बेटू की नवरात्रिज वगैरह पे, और मेरे हिसाब से ना ये बिल्कुल यूज़फुल इतने होते नहीं है। ये खाने के लिए तो यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होती है। हाँ, हम स्टोरेज के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक ड्रेसिंग में अपने छोटे क्लिप्स वगैरह, या बच्चों की कुछ छोटी मोटी एसेसरी वगैरह स्टोर करने के लिए। और एक पॉली बैग में निकली थी ये लाइट्स, जो कि मैं चेक कर रही थी, ये एक्स्ट्रा एक पॉली रखी हुई थी जो मैंने दिवाली में निकाली ना, और एक ये वाली जो थी वो अलग से ही कहीं रखी हुई थी, जो अभी सामान निकाली ना तो तब जा कर के निकली। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घर पे जो कि बिछड़ जाती हैं कुछ कुछ, तो इसलिए चीज़ों को ना एक साथ पेयर बना के, जैसे दो चीज़ें होती हैं तो उनको साथ में पेयर बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर एक एक चीज़ हो जाती है ना, फिर उसका भी कोई यूज़ नहीं होता। तो ये एक लाइट काफ़ी टाइम से, आई थिंक जब से हमने यहाँ शिफ्ट करा होगा तब से वो अलग ही पड़ी है दीवार, तो इनको उन्हीं के साथ में जा डाल करके रख दूँगी, ताकि सारी लाइट्स जब भी हम यूज़ में लाएं तो सारी एक साथ यूज़ हो जाए, नहीं तो वो पड़ी बड़ी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, जो कि हमारे फिर काम में भी नहीं आती। और यहाँ मैं अपना काम निपटा रही थी, बेटू पीछे आराम से सो गई थी, उसको नींद आई हुई थी, वो इसलिए ही वेट कर रही थी कि फटाफट से ये हटा दो, इतने अभी मेरा अंदर का काम हुआ भी नहीं था और बेटू को नींद आ गई थी उसके बाद। और वैसे भी ना जब बच्चे सोते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि उनके आसपास कोई हो, बस मैं उस रूम में ही थी ना तो सुकून से सो गई।
उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर वगैरह के बर्तन वगैरह निपटाने के लिए। मनीष आ गए थे, डिनर वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद जो बर्तन वर्तन हुए थे वो मेरे को क्लीन करने थे, तो फटाफट से पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है आजकल, ठंड जो है एकदम कड़ाके की स्टार्ट हो गई है, तो बिल्कुल ठंडा सा पानी आ रहा था और पानी का काम करने का ना बिल्कुल आजकल मन नहीं करता है। और अभी मेरे घर पे इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं जो कि क्लीन करने के लिए पानी का काम तो हो ही जाता है, कितना भी कर लो। अभी जो बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा निकले हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ जो भी मैं यूज़ के ले करके जाऊँगी, या तो मेरे को यहीं से क्लीन करके ले जाने होंगे या फिर वहाँ जा कर के क्लीन करने होंगे। मेरे को वैसे बेटर लगता है कि जहाँ हमें पहुँचना है ना, वहाँ जा कर के हम क्लीन करके उसको साथ के साथ सेट करें, क्योंकि जब शिफ्टिंग वगैरह होती है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को हम ऊपर नीचे फ्लोर पे कहीं पे भी रखते हैं तो वो गंदे हो ही जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह मेरे सारे क्लीन हो गए थे, और लास्ट काम होता है यहाँ पे मनीष के लिए मिल्क वगैरह बॉईल करके रख देना, ढक करके रख देती हूँ आराम से, फिर जब भी वो फ्री होते हैं तो पी लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट काम मेरा ये होता है, ये जो कुक टॉप को होता है लास्ट क्लीन करना। जब किचन वाइंड अप करती हूँ तो कुक टॉप को अच्छे से मेरे को एक बार रात को क्लीन करना होता है, ताकि मॉर्निंग की जो मेरी स्टार्टिंग है ना वो बड़ी रिलैक्सिंग हो। अदरवाइज़ पहले कुक टॉप को क्लीन करो, रात का अगर गंदा पड़ा तो उस पर ना फिर काम करने का मन नहीं करता। अगर डायरेक्ट हम काम स्टार्ट करें तो उठो फिर उसको क्लीन करो तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है, तो इसलिए रात को ही मैं ये सब करके रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग में आऊँ तो एकदम ख़राब फीलिंग ना हो कि सुबह ही ख़राब हो गई एकदम, ख़राब सी किचन देख करके। चीज़ें क्लीन व्लीन सी रखी होती है ना, तो उसमें काम करने का मन भी करता है और इजीली हम सारे काम निपटा लेते हैं। और उसके बाद बस यहाँ पे किचन की लाइट वाइट मैंने ऑफ़ कर दी थी और सोने के लिए मैं भी चली गई थी। सोने के लिए नहीं, जो भी चीज़ें फैली होती हैं, अभी सोना मेरा बहुत लेट हो जाता है तो वो सब मैं थोड़ा थोड़ा करके निपटाती रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया था, बेटू को यहाँ पे मैं स्कूल के लिए रेडी करी थी, और आज था बेटू का एनुअल डे, जो कि बच्चों को ये सेंटा वाली ड्रेस पहना करके जानी थी। गर्ल्स के लिए भी था और बॉयज़ के लिए भी। तो बेटू के लिए नाइट में जब कल मनीष आए थे तो वो ये वाली ड्रेस लेकर के आए थे, थोड़ी सी उसको ये लूज़ थी, स्लीव्स वगैरह ना काफ़ी बड़ी थी। उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है, उसको अपर जो होता है वो थोड़ा बड़ा आता है और जो बॉटम होता है वो एकदम फिट आता है। मतलब जो उसका साइज़ है ना, एक साइज़ बड़ा मुझे उसकी लेग्स की लेंथ के लिए लेना पड़ता है और एक साइज़ छोटा उसका ऊपर से लेना पड़ता है। अगर मैं पेयर में लेती हूँ ना तो या तो अगर बड़ा साइज़ लेती हूँ लेग्स को देख करके तो उसकी लेग्स अगर ठीक आती हैं, तो अपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो जाता है, तो मुझे ऑल्टर कराना पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का मेकअप करा था। मैम ने मैसेज करके बताया हुआ था कि बच्चों को रेड लिपस्टिक, रेड आई शेडो और रेड चीक्स पे वो क्या बोलते हैं ब्लश लगा करके भेजना था, बट मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट सा लगाया था जो कि मतलब ओवर ना लगे। और ऐसे इस तरह से बेटू रेडी हो गई थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।